फ्रेंड्स, एक बात तो हम सबको पता है, हमने बुक्स में पढ़ी या सुनी जरूर है कि अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराई, जिसमें लाखों जाने गई। लेकिन आखिर क्यों वर्तमान में जापान को सुरक्षा देने वाले अमेरिका ने ही जापान पर परमाणु बम गिराई? तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, द्वितीय युद्ध चल रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह युद्ध दूरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान और मित्र राष्ट्रों फ्रांस, ब्रिटेन और कुछ हद तक चीन के बीच लड़ा गया था। यह इतिहास में अब तक का सबसे रक्त रंजित और लंबे समय तक अर्थात 1939 से शुरू होकर 1945 तक लगभग 6 वर्षों तक चला, जिसमें 4 करोड़ से अधिक लोग मारे गए, जो उस समय की जनसंख्या का लगभग 3% था। फ्रेंड्स, वैसे तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध से दूर था, लेकिन एक घटना जिसके बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। फ्रेंड्स, बात है 1941 की, जब अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला हुआ। जापान के लड़ाकू जहाज ने अमेरिका के नौसैनिक ठिकानों पर करीब 1 घंटा 15 मिनट तक लगातार बमों की बारिश कर दी। अमेरिकी नौसेना अड्डे के साथ ईंधन टैंक को भी निशाना बनाया गया। जापान के इस हमले ने अमेरिका को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की जमीन पर यह पहला हमला था। हमले में पर्ल हार्बर पर तैनात 2500 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 8 जंगी जहाज, 112 नौकाएं और 164 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए गए। फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में था ही नहीं, तो आखिर क्यों जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया? तो इसको हम यूं समझते हैं। लेकिन इससे पहले यार, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे रोज ऐसी जानकारी मैं आपके लिए ला पाऊँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल पर्ल हार्बर हमले के 2 कारण माने जाते हैं। पहला, अमेरिका के द्वारा जापान पर लगाए गए बहुत से आर्थिक प्रतिबंध, और दूसरा, जापान का चीन के साथ बढ़ता तालमेल। जापान ने इन मुद्दों पर कई बार अमेरिका से बात भी करनी चाहिए और वाशिंगटन में जापानी प्रतिनिधियों को भी भेजा था, लेकिन अमेरिका ने कोई भी प्रतिबंध नहीं हटाया। इनसे नाराज होकर ही जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। फ्रेंड्स, यह तो बात हो गई कि जापान ने कैसे अमेरिका पर हमला किया। आइए अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। इस हमले से अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तब पहली बार अमेरिका सीधे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। मित्र राष्ट्रों की तरफ से मोर्चा संभाला और जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लगातार विश्व युद्ध जारी था। तब जापान भी बहुत ताकतवर था, इस कारण वह अमेरिका पर लगातार पलटवार कर रहा था। लेकिन उसी समय अमेरिका में बन रहा ऐसा परमाणु हथियार जो विश्व की सोच से परे था, और 1945 तक उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया गया था। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जापान को बहुत धमकी भी दी थी कि जापान तत्काल रूप से सरेंडर करे, नहीं तो ऐसा वार किया जाएगा जिसका कोई सामना नहीं होगा। लेकिन जापान ने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया। ऐसे में फ्रेंड्स, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिरा दिया, जिससे पलक झपकते ही सारा शहर खंडहर बन गया। 20,000 सैनिकों के साथ लगभग 1,46,000 आम नागरिक भी मारे गए। इसके ही 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को जापान के ही एक दूसरे शहर नागासाकी पर फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया गया, जिसमें कुल 80,000 लोग मारे गए। इस हमले के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया और जापान ने सरेंडर कर दिया। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।